We will be discussing the African continent. Before we start discussing the African continent, I want you to look at this map of the African continent and try sketching it out. एक बस broader outline बनानी है. So कुछ कुछ इस तरीके से ये दिखता है. दिस इज मडागास्कर. ठीक है. अंडरस्टेबल मतलब देख के समझ आ जाएगी क्या बना रहे हैं. बस उतने लेवल का डायग्राम बनाना है. एग्जैक्ट इतना परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाना है. तो ये बनाते बनाते आ जाएगा. नाउ लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट अफ्रीका फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस द डिटेल्स, द फिजिकल फीचर, द लेक्स, द लैंडलॉक कंट्रीज, है ना, द बेसिन्स, द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड. तो फर्स्ट important feature with respect to Africa is that it is the second largest continent on our earth, and all the three important latitudes, that is your tropic of cancer, your equator, and the tropic of capricorn, all these latitude passes through this single continent. And another important aspect with respect to Africa is it is the home to the human race. मतलब एक आउट ऑफ अफ्रीका ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है which tells us that the humans which have evolved, which we are मतलब जो आज की डेट में हम जैसे ह्यूमंस हैं, सो उनका जो भी जन्म हुआ है इस ह्यूमन रेस का, इट हैज originated and evolved from this African continent and then spreaded out and moved on the other continents as well. So it is the basically the birthplace of the human race, and from here they have migrated and settled across the world. Then ye it is the African continent. It is also important because of the primitive tribes that it has. तो जोरावा है, सेंटलीज हैं, तो कुछ तरह की यहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइब्स भी हैं. नाउ अर्लियर जो अफ्रीका का अगर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू बताऊं हिस्टोरिकली, तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ डार्क कॉन्टिनेंट. सो अफ्रीका वाज कंसिडर्ड अ डार्क कॉन्टिनेंट. ये सब अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुन लो. लिखने की ज़रूरत तब आएगी जब हम इस मैप को फिल करेंगे और ये मैप को पढ़ेंगे अच्छे से. तो अफ्रीका वाज नोन एज अ डार्क कॉन्टिनेंट. अब ऐसा क्यों बोलते थे? बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट फिजियोग्राफी ना. ये है तो बहुत बड़ा, मगर इसकी जो फिजियोग्राफी है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एक तरफ में कहीं पे डेजर्ट है, इस वाले साइड में जैसे इंडिया में है. तो इंडिया का अगर मैं एक रफ मैप बनाऊं, तो इंडिया का ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड पूरा, ये जो इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट है, तो इट इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ द कोस्टल प्लेन्स. यहाँ पे डेल्टाज हैं. तो अगर मैं साइड व्यू से देखूँ ना, तो कुछ इस तरह से दिखता है ज़मीन. दिस इज द कोस्टल एरिया एंड दिस इज द वाटर. अब यही यही अफ्रीका की कोस्ट, इफ़ आई सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंगल, तो क्रॉस सेक्शन अगर मैं देखूं, तो अफ्रीकन कोस्ट कुछ इस टाइप की है. it has a basically a tabletop topography. So this is basically the ocean, and here there is a large cliff. तो यहाँ से बोट से आप यहाँ तक तो आ जाओगे, बट टू एक्सेस दिस पार्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो इस वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ नहीं पाते थे, एंड बहुत ज़्यादा रिसर्च हो नहीं पाई थी. तो जोग्राफिकली इट वाज कंसिडर्ड अ डार्क कंटिनेंट, क्योंकि इसके इंटीरियर्स में घुसना ही बहुत मुश्किल हो जा रहा था. किसी तरफ में डेजर्ट्स हैं, किसी तरफ में ऐसा टेबल लैंड टोपोग्राफी है. सो इट वाज बेसिकली वेरी वेरी अनएक्सेसिबल. ठीक है. सो एक तो ये मेजर, हाँ, एक पॉइंट मैंने ये बता दिया आपको डिफिकल्ट फिजियोग्राफी में, कि इट हैज़ अ बेसिकली अ टेबल टॉप टोपोग्राफी. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, कि इसकी एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, लेकिन इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पोर्ट. अब क्योंकि बड़ी बड़ी क्लिफ्स हैं, तो वहाँ पे पोर्ट कैसे बनेगा? क्लिफ्स एज इन कि जैसे अगर मान लो ये ज़मीन की कोस्ट लाइन है एंड दिस इज़ द ओशन, तो इतना इंक्लाइंड स्लोप है, तो यहाँ पे आप पोर्ट बना सकते हो. अब इसकी जगह मान लो ऐसा होता और अचानक से ऐसी गहरी खाई जैसी होती, दिस इज बेसिकली द क्लिफ, और यहाँ पे ओशन होता. अब आपकी शिप इतनी बड़ी है, यहाँ पे कैसे पोर्ट बना के चीज़ें यहाँ से ऐसे पहुँचाओगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो
पोर्ट्स यहाँ पे नहीं बन सकते, और जहाँ पे भी पोर्ट्स नहीं बनते हैं हिस्टोरिकली वहाँ पे ट्रेड होता नहीं है, ट्रेड नहीं होता तो डेवलपमेंट नहीं होता है। सो और जो पोर्ट्स अगर बना भी दो, पहली चीज तो बनेंगे नहीं, और अगर बन भी जाएंगे तो हिंटरलैंड, हिंटरलैंड यानी इस पोर्ट का, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पोर्ट बनाऊं, सॉरी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 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 अगर पोर्ट बना दूं, तो इनकी कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना अंदर। टोपोग्राफी वैसी है ही नहीं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी दे पाए। फिर नॉर्थ में भी देखोगे तो ये जो पूरा एरिया है द ग्रेट सहारन डेजर्ट, तो पूरा डेजर्ट है, तो या तो ऊपर में सारे डेजर्ट हैं और या तो बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फिजियोग्राफी होने की वजह से इस कॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए थे। अब बहुत सारे वाटरफॉल्स जो हैं वो उसके ईस्टर्न साइड पे हैं। ये कॉन्सेप्ट एक है डाइवर्जेंट बाउंड्री का, जिसमें डोमल अपलिफ्टमेंट, रिफ्टिंग, नेसेंट ओशन बनता है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के टाइम पे मैंने समझाया हुआ है कि कहाँ यहाँ से कैसे एक रिफ्ट वैली बन रही है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल हैं। तो वो भी एक दिक्कत है कि रिफ्ट वैली यहाँ से लेके जो इधर पे रेड सी है ऊपर, यहाँ पे रेड सी है, तो वहाँ तक जो एक रिफ्ट वैली बन रही है उसकी वजह से ये एरिया और इनएक्सेसिबल हो जाता है अंदर घुसने के लिए। यहाँ पे डेजर्ट है, ऊपर में डेजर्ट है, सो बेसिकली टोपोग्राफी इज नॉट वेरी फेवरेबल, इसलिए ये काफी टाइम तक इनएक्सेसिबल रहा, और इसलिए इसको एक डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अब एक बेसिक डिफरेंस कुछ टर्म्स में बता देता हूँ। एक आपने कभी, अभी अभी हम मैप में देखेंगे चीजें, तो एक होता है टर्म बाइट, then there is a term called as bay, and then there is a term called as gulf, and then there is a term called as creek. These all are basically some inlets, एक लैंड को ओशन से कनेक्ट करने वाला पार्ट है, एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज उसका नाम पड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा हडसन गल्फ, बे ऑफ बंगाल, सर आई एम फॉरगेटिंग वो गुजरात में कौन सी क्रीक है, सर क्रीक नाम है उसका शायद, सर क्रीक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देन एक बाइट करके भी, ये सारे फीचर्स हैं, दीज आर बेसिकली फीचर्स। तो एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। अब इन फीचर्स में डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। सपोज दिस इज योर लैंड, ठीक है, ये कोस्ट है आप मानो, हम ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज अ सैटेलाइट व्यू, दिस इज द पार्ट ऑफ लैंड, ये कॉन्टिनेंट है, वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम द सैटेलाइट पर्सपेक्टिव। अब ये कॉन्टिनेंट है, एंड इससे लगा हुआ ये पूरा इधर तरफ में ओशन है। तो ये वाला जो एरिया है, दिस पार्ट, ये साइज में कितना ज़्यादा ब्रॉड है, बट एक इनलेट जैसा है। फिर ये वाला देखोगे तो ये साइज में इससे थोड़ा कम ब्रॉड है, मतलब डेप्थ इसकी ज़्यादा है, मगर जो ब्रॉडनेस है, या मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ, एंड इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इधर से इधर तक का, ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्टेंस ब्राइट, बे, गल्फ एंड क्रीक इज क्लासिफाइड। कॉन्सेप्ट सेम है। अगर इतना बड़ा एरिया है दैट इज कॉल्ड एज अ बाइट, जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। देन अगर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा छोटा एरिया है दैट इज द लैंड कनेक्टिंग द वाटर, तो उसको बे बोल देते हैं, लाइक बे ऑफ बंगाल। देन और छोटा है इन टर्म्स ऑफ दिस ब्रॉडनेस, तो ये गल्फ हो जाता है, जैसे हमने गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडाप, गल्फ ऑफ ओमान वो पढ़ा था। एंड अगर बहुत ही छोटा है, इतना पतला सा है, तो इसको बोल देते हैं क्रीक, जैसे वी हैव द सर क्रीक। तो इस तरीके से ये चार टर्म्स हैं। अभी जब अफ्रीका में मैं गल्फ ऑफ गिनी बताऊंगा, है ना, या फिर गल्फ ऑफ एडन बताऊंगा, तो ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की बात कर रहे थे। तो आई होप दिस बेसिक चार फीचर्स समझ में आए होंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द वाटर बॉडीज, पहले वाटर बॉडीज देख लेते हैं।
मैं ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब लेट अस लुक एट द वाटर बॉडीज की अफ्रीका के अराउंड कहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है। सो हेयर दिस पार्ट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस हाईलाइटेड पार्ट, इसको बोलते हैं द गल्फ ऑफ गिनी। क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री है, दिस ये जो कंट्री है ना, इसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी। तो इसके पास ही है ये द गल्फ ऑफ गिनी। सो दिस इज वन वाटर बॉडी। अब अनदर वाटर बॉडी हेयर इज, अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, समवेयर हेयर, इट इज द वेल्विस बे। मैं एक बार एटलस में भी ये दिखा देता हूँ कहाँ पे है। लेट मी शो यू ऑल्सो इन द एटलस। सी, this was the Gulf of Guinea. This is here, Walvis Bay. Just Namib, just parallel to your Namib Desert. I think मैंने थोड़ा नीचे बना दिया, हल्का सा ऊपर ले सकते हैं। Here we have the Walvis Bay. Then third water body, वो यहाँ पे है। It is called as Agulhas Sea. इसको भी मैप पे देख लेते हैं, यही सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस मैप पे अगुलास सी नहीं मेंशन किया है। ओके फाइन, यहीं कहीं पे है, इतने ही रीजन में है। सो दिस इज योर अगुलास सी। देन ये जो देश है, इट इज नोन एज मोजाम्बिक, एंड दिस इज द मेन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इन दोनों के बीच में ये जो वाटर बॉडी है, ये एक छोटी वाटर बॉडी है विच इज कनेक्टिंग टू बिगर वाटर बॉडीज। तो हमने देखा था ऐसी वाटर बॉडीज को हम जनरली स्ट्रेट बोलते हैं, सम टाइम्स वी ऑल्सो रेफर देम टू एज चैनल। तो दिस इज द मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, दिस इज मोजाम्बिक चैनल। फिर हम ऊपर आ जाएंगे अफ्रीका में, दिस इज बेसिकली योर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे कहीं पे हमने एक बार एशिया की मैपिंग में भी देखा था कि दिस प्लेस इज नोन एज योर बाबिल मंडाप, रिमेंबर? तब उस डायग्राम में यहाँ पे आपका साउथ, इस सिनाई पेनिनसुला से लगा हुआ ऐसा सऊदी अरब भी बना था, यहाँ पे यमन था, यहाँ पे ओमान था, यहाँ पे सऊदी अरब था। दिस वाज अरेबियन पेनिनसुला। तो ये पैसेज को बोलते हैं बाबिल मंडाप। एंड इसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे यमन में एक जगह है, तो उसके नाम पे है गल्फ ऑफ एडन। सो दीज टू प्लेसेस, एटलस में तो शायद होगा भी। सी, गल्फ ऑफ एडन एंड दिस नैरो पैसेज, इसको बोलते हैं बाबिल मंडाप। इसके फिजिकल मैप में लिखा होगा, सी, बाबिल मंडेब एंड गल्फ ऑफ एडन। देन अनदर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी यहाँ पे है, इट इज बेसिकली योर रेड सी। रेड सी मैंने पहले भी दिखाई थी, दिस इज द रेड सी। देन यू हैव द गल्फ ऑफ सुएज हियर, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी, दैट इज द मेडिटेरेनियन सी। दिस वन, दिस कंप्लीट पार्ट, इट इज योर मेडिटेरेनियन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज ह्यूज ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो। इस टाइप का एक पूरा का पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन है। फिर जब हम इस मैप में देखेंगे ना, तो यहाँ पे से ऊपर यू हैव द पोर्चुगल, स्पेन, देन यू हैव इटली हेयर, और इसके ऊपर ऐसे करके पूरा यूरोप है। तो दिस इज अगेन अ नैरो पैसेज, तो इसका भी एक नाम है, इट इज नोन एज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। सो दीज आर सम वाटर बॉडीज जो हमें अराउंड अफ्रीका पता होनी चाहिए। मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, गिब्राल्टर, एडन, बाबल मंडाप, मोजाम्बिक चैनल, अगुलास सी, वेल्विस बे एंड गल्फ ऑफ बिनी। आई होप इतना भी आपने मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लिया होगा।
Now let us look at, first I think we should start with three latitudes. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, पहले वो ड्रॉ करके देख लेते हैं. रफ स्केच है, एक बार अपने एटलस में भी रेफर कर लेना. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा मैं रेड सी को नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ. एकदम अप्रॉक्सीमेट स्केच नहीं है, बट यहाँ से ही आई थिंक कि दिस इज बेसिकली योर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एमपी में इंडिया में भी जो 8 स्टेट से निकलता है. सो अब पहले उन स्टेट्स को मेंशन कर लेते हैं जो स्टेट्स, सॉरी, जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं. तो फर्स्ट इस वाले पार्ट पे लिख लीजिए मेरे साथ, वेस्टर्न. और इफ़ यू हैव कलर्ड पेन तो यूज़ कलर्ड पेन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने के लिए. दिस इज वेस्टर्न सहारा, दिस इज मॉरिशियाना, देन यू हैव माली हियर, दिस piece is known as Algeria, this is your Libya, and this is your Egypt. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली द कंट्रीज जिनके ऊपर से इक्वेटर निकल रहा है. इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट कर देता हूँ. सो दीज हाउ मेनी कंट्री कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6. सो देर आर बेसिकली 6 नेशंस ऑफ अफ्रीका जिनके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है. अब एक बार इक्वेटर की लाइन देख लेते हैं. हमने ये गल्फ ऑफ गिनी देखा था जस्ट इसके पास से ही, नॉट फ्रॉम द गिनी बट नियर बाय. यहाँ से यहाँ से जाता है योर इक्वेटर, दैट इज योर 0 डिग्री का लैटिट्यूड. नाउ इसके भी नेशंस लिख लेते हैं. दिस नेशन इज नोन एज गेबन, सबसे फर्स्ट यही है, गेबन. देन दिस पार्ट हियर इट इज कॉन्गो. देन दिस लार्ज पार्ट इट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. दिस इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. इसके बाद यहाँ पे कुछ 3 4 देश हैं, उसमें से ये वाला, दिस इज युगांडा. यहाँ पे सारे ऐसे ही हैं. एक इधर पे ये, दिस इज द युगांडा, दिस इज द रोवांडा, दिस इज द बुरुंडी. बट ट्रॉपिक द इक्वेटर इज गोइंग जस्ट फ्रॉम योर युगांडा. ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ नेशन बट दिस इज योर लेक विक्टोरिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. इसको भी आप लिख लीजिए साथ ही साथ में. थोड़ा सा इक्वेटर इसके ऊपर से भी जाता है. And then after Uganda, here we have Kenya, and then this part, ये जो ऐसा हॉर्न जैसा है, this is your Somalia. This region is famous for the Somalian pirates. यहाँ पे बहुत सारी शिप्स को, सोमालिया में कुछ पायरेट्स हैं वो हाईजैक करते रहते हैं हर कभी, एंड ये काम आज भी होता रहता है. ऐसा नहीं है कि अब पुरानी कोई स्टोरी बता रहा हूँ, अभी भी ये चल रहा है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटिंग कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा शायद हल्का सा ऊपर भी होगा. नेशंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज नमीबिया, देन वी हैव बोट्सवाना, देन ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, दिस इज योर साउथ अफ्रीका.
हियर यू हैव साउथ अफ्रीका, देन दिस इलोंगेटेड ये वाला जो एक नेशन है, दिस इज मोजाम्बिक। सॉरी मैंने इसको मोजाम्बिक बता दिया था, दिस इज एक्चुअली में मेडागास्कर, मेडागास्कर। एंड दिस मोजाम्बिक के नाम पे दिस इज द मोजाम्बिक चैनल बिटवीन मेडागास्कर। सो ये चार, सॉरी 1 2 3 4 5 नेशंस हैं जिनके पास से, जिनके ऊपर से 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज द ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। तो ये हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देख लिए जो अफ्रीका के ऊपर से जा रहे थे। अब हम लैंडलॉक नेशंस देख लेते हैं। लैंडलॉक नेशंस कौन से हैं? वो वाले नेशंस जिनकी बाउंड्री किसी ओशन या वाटर बॉडी से टच नहीं हो रही है, किसी ओपन सी से टच नहीं हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सारे जितने भी कोने वाले हैं, इन सब की एक कोस्ट है, कोस्ट लाइन है। बट ये वाला जो नेशन है, ये पूरी, ये चारों तरफ से इसके कॉन्टिनेंट 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 ही है, कहीं पे भी कोई वाटर बॉडी की ओपनिंग है नहीं इसके पास। तो दिस टाइप ऑफ नेशन इज नोन एज अ लैंडलॉक नेशन। तो लेट अस राइट दिस इन सम डिफरेंट कलर, इसको कुछ डिफरेंट शेड में लिख देते हैं, ऑरेंज के शेड भी यूज कर लेते हैं। सो वी हैड दिस माली हेयर, माली के जस्ट नीचे दिस वन इज अ लैंडलॉक नेशन, इसका नाम है बुर्किना फासो। दिस इज बुर्किना फासो हेयर। देन अनदर लैंडलॉक नेशन वी हैव नाइजर, दिस इज नाइजर नॉट नाइजीरिया। देन यहाँ पे वी हैव चैड, देन सूडान तो रेड सी से कनेक्टेड है। सो उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जस्ट ऊपर वी हैव अनदर लैंडलॉक नेशन, दैट इज द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो एक नेशन ये है, आप देख रहे हो लैंडलॉक है। देन साउथ सूडान, नॉट सूडान बट साउथ सूडान, दिस इज ऑल्सो अ लैंडलॉक नेशन। एंड देन दिस नेशन, ये जो दिख रहा है ना, यूथोपिया, ये भी लैंडलॉक है। ये देखने में, मैप में ऐसा देख के लगता है कि ये लैंडलॉक नहीं होगा, मैं दिखा भी देता हूँ, आप बेटर अप्रिशिएट कर पाओगे। सी दिस यूथोपिया प्राइमा फेसी मैप में देख के लगता है कि ये सारे तरफ वाटर है, तो इसकी कोई कनेक्शन होगा वाटर बॉडी से। बट एक्चुअल में यूथोपिया का यहाँ से देखोगे तो एरिट्रिया आ जाता है, विच इज कनेक्टिंग द रेड सी। फिर हेयर वी हैव जिबूती एंड हेयर वी हैव द सोमालिया। तो यूथोपिया एक तरीके, यूथोपिया इज बेसिकली लैंडलॉक, इसका कोई भी बॉर्डर डज नॉट कनेक्ट विद द ओशन और अ वाटर बॉडी। फिर थोड़ा सा और नीचे मूव करते हैं, ये जो युगांडा था इसके जस्ट नीचे ये वाला जो है, आई एम राइटिंग हेयर आर, दिस इज रवांडा, एंड उसके नीचे दिस इज बुरुंडी। दीज टू आर ऑल्सो लैंडलॉक्ड। देन वी हैव दिस पार्ट, नो नो नॉट दिस वन, ये तो लेक है, दिस इज लेक न्यासा। इसके बाजू वाला ये जो नेशन है, आई एम राइटिंग हेयर एम, you can write the whole spelling, it is basically your Malawi, Malawi, this is also a nation, this is also landlocked। and इसी से adjacent we have, what's happening, we have this nation here, that is Zamibia, या जाम्बिया भी बोलते हैं इसको, एक बार मैप पे भी देखते चलते हैं। ओके, जाम्बिया, जमीबिया या जाम्बिया, ठीक है। एंड दिस वाज योर मलावी एंड दिस इज योर लेक न्यासा। इसी लेक न्यासा को लेक मलावी भी बोलते हैं, दोनों नाम इसके ही हैं। देन यहाँ पे बोट्सवाना के बॉर्डर पे एक और लैंडलॉक नेशन है विच इज जिम्बाब्वे। और फिर ये जो आप साउथ अफ्रीका देख रहे हो, इसके अंदर ये दो एरिया दिख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो टू स्टेट्स, सॉरी टू कंट्रीज। दिस वन इज नोन एज स्वाजीलैंड,
द स्टेट ऑफ द नेशन ऑफ स्वाजीलैंड। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कंट्री को भी स्टेट बोलते हैं, सो इफ़ आई से स्टेट तो आप समझ लेना कि एक नेशन की बात हो रही है। स्टेट और नेशन पॉलिटिकल टर्म्स में भी दो अलग अलग चीज़ें डिनोट करते हैं, बट लेमैन टर्म्स में थोड़ा सा एक स्कोप रख के अगर चलें जनरल बातचीत में, तो वी कैन रेफर देम एज स्टेट्स। एंड देन वी हैव दिस स्टेट हेयर, मसेरू। रिमेंबर, स्टेट मतलब इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो वाला स्टेट्स नहीं, ऑन द ग्लोबल वर्ल्ड हर कंट्री को भी हम एज अ स्टेट बोल सकते हैं। सो वी हैव मसेरू हेयर। सो हमने अभी दो चीज़ें देख ली। वन, वी हैव सीन द लैंडलॉक कंट्रीज, एंड अनदर वी हैव सीन द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जिन जिन कंट्री के ऊपर से पास हो रहे थे, वो हमने देख लिया है। नाउ लेट अस डिस्कस कमिंग फ्रॉम द टॉप टूवर्ड्स डाउन जितने भी नेशंस रह गए हैं, एंड इनको मैं किसी और कलर से लिख दूंगा। सो आई एम राइटिंग टी हेयर, दिस इज द कंट्री ऑफ टूनिशिया। दिस इज योर टूनिशिया हेयर। देन दिस इज बेसिकली योर सूडान। इस सूडान में यहाँ पे कहीं पे यू हैव द डारफूर रीजन। दिस इज़ अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन, यहाँ पे है कहीं, आई थिंक मोर प्रिसाइज अगर मैं बताऊँ तो। चलो लेट अस लुक एट द एटलस एक बार, वहाँ पे एटलस रेफर कर लेते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली, कहाँ गया, दिस इज़ योर सूडान। इसमें तो डारफूर मेंशन ही नहीं है। ठीक है, द खार्तूम उसका कैपिटल है, यहाँ कहीं पे ही है डारफूर। इट इज़ अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया, हर कभी यहाँ पे कुछ ना कुछ लड़ाई फसाद चलती रहती है। देन कमिंग ऑन टूवर्ड्स योर वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड्स में यहाँ पे बहुत सारे नेशंस हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो जो ये सबसे ऊपर है, दिस नेशन इज नोन एज सेंगल। और इस नेशन के अंदर ये यहाँ पे ये एक जगह दिख रही है, दिस इज ऑल्सो अ कंट्री, इसका नाम है गमीबिया। ये इसको गैम्बिया भी बोलते हैं। सो दिस इज गैम्बिया, सराउंडेड बाय सेंगल। देन ये जो एक नेशन है, इसको बोलते हैं गिनी बसाऊ। सॉरी, GUNIEA, गिनी बिसाऊ। देन वी हैव दिस पार्ट, इसको बोलते हैं गिनी। अब ये देखो कितने सारे गिनी है, गिनी बसाऊ है, गिनी है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी है, इसीलिए ये जो पूरा वाटर बॉडी है इधर, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। देन गिनी के बाद एडजेसेंट टू गिनी, दिस नेशन, दिस पीस, इसका नाम है सायरा लियोन। एंड देन दिस पार्ट यहाँ पे जहाँ पे मैंने एल लिखा है, दिस इज योर लाइबेरिया। देन लाइबेरिया के एडजेसेंट में वी हैव कोट डी आईवॉर, ऐसे ही लिखते हैं इसको। देन दिस नेशन इज बेसिकली घाना, GHANA, घाना। घाना के बाजू में ये बहुत पतला सा है एक देश, दिस इज योर टोगो। एंड एडजेसेंट टू टोगो वी हैव बेनिन, BENIN। काफ़ी सारे कंट्रीज इसमें आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। सो बेनिन। एंड देन दिस इज, ऊपर नाइजर था, एंड दिस इज नाइजीरिया। फिर दिस इज योर कैमरन, कैमरन। एंड देन ये जो छोटा वाला है, दिस इज योर इक्वेटोरियल गिनी। देन कमिंग डाउनवर्ड्स, ये जो बड़ा सा नेशन है, दिस इज अंगोला। एंड आई थिंक बाकी इसके अलावा तो एवरीथिंग इज कवर्ड। एक ये नेशन रह रहा है, दिस इज तंजानिया, दिस इज योर तंजानिया। Okay, so these are all the nations
ऑल द कंट्रीज विद इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये कुछ इस टाइप का मैप हो गया है। एक बार एटलस में भी देख लेते हैं व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड। हमने इजिप्ट देखा, लीबिया, टूनिशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, माली, नाइजर, चैड, सूडान। अच्छा ये वाला कोना रह गया है, दिस पार्ट। तो यूथोपिया के आगे यहाँ पे दिस ई इज बेसिकली एरिट्रिया, ERITREA, दिस इज योर एरिट्रिया। एंड सोमाली मैंने बता दिया। सो यू कैन वॉच दिस एटलस ऑल्सो, इसमें भी मोर और लेस यही सारे नेशंस हैं। नाउ लेट अस लुक एट द फिजियोग्राफिक फीचर्स। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले एटलस में ही मार्क करवा देता हूँ हाइलाइटर से। कालाहारी डेजर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम कालाहारी डेजर्ट वी हैव विक्टोरिया फॉल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है। लेक न्यासा या लेक मालावी, सेम उसी का नाम है, दिस इज important. Then this Muchinga Mountains, this is a important feature. Then this Katanga Plateau, it is a important feature, अंगोला पूरा इसके ऊपर ही है। ऊपर we have this Congo Basin. Apart from this, Lake Victoria, this is important. Then we have Lake Tanganyika, this is also important. uh, और कौन सा लेक है, यूथोपियन हाईलैंड है, दिस फीचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन ये रहा जो डाफूर रीजन जो मैं बता रहा था ना, सो यू सी यहाँ पे खारतूम है एंड खारतूम के ही साइड में है। तो अगर पॉलिटिकल मैप में देखते हैं, सो दिस वाज खारतूम एंड यहीं कहीं पे जो है डाफूर रीजन होता। फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो पूरा ही पार्ट है, दीज आर बेसिकली और सहारन डेजर्ट्स। यहाँ पे तो पूरा डेजर्ट है, इनफैक्ट ज़्यादा ही है, दिस होल। अब ये डिवाइडेड इनटू वेरियस डेजर्ट, जैसे इगूडी डेजर्ट है, लीबियन डेजर्ट है, अलग अलग नाम है, सहारन एटलस है। तो ये यहाँ तक ब्रॉडली इतना पूरा एरिया इज योर मोस्टली और डेजर्ट पार्ट। देन और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, लेट मी सी, लेक चैड है, चैड में ही है, तो दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके आई थिंक अभी के लिए तो इतनी वाटर बॉडीज जान लेते हैं। कुछ छोटे मोटे गल्फ हैं, गल्फ ऑफ सेटी, गल्फ ऑफ गिबिस, है ना, नाइल डेल्टा है, ये नाइल रिवर जा रही है, ब्लू नाइल, वाइट नाइल, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, लेक विक्टोरिया से। सो लेक तुर्काना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। जो जो ज़रूरी हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू दोज वन, जो भी फिजियोग्राफिक फीचर काम के हैं। ओके, सो आई थिंक इतने तो आप अपने एटलस में भी मार्क करें ताकि इन्हीं को आप बार बार रिवाइज करें। अब ऊपर अगर फिजियोग्राफिक फीचर मैं इस एटलस में भी मार्क करना स्टार्ट करूं, तो ये जो वेस्टर्न, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद दिस मैप। यहाँ पे एक और नेशन होना चाहिए था, मोरक्को। मोरक्को इज मिसिंग, सी, मोरक्को। तो दिस मोरक्को इज मिसिंग। ये वेस्टर्न सहारा इतना बड़ा नहीं है, आई थिंक ये मैप में कुछ मिसप्रिंट है या पता नहीं, जो भी है, समवेयर अराउंड हेयर। लेट मी ड्रॉ दैट बाउंड्री। ये जो अल्जीरिया की ये जो सीधी लाइन आ रही है ना, इसके जस्ट थोड़ा ऊपर से, दीज आर टू सेपरेट नेशंस। ये जो नीचे वाला है रेड में, दिस इज योर वेस्टर्न सहारा, एंड ये जो ऊपर वाला है, दिस इज योर मोरक्को। ओके, नाउ इट्स फाइन। तो एक फिजियोग्राफिक फीचर है यहाँ से, ये जो येलो कलर मैंने मार्क कर रखे हैं, टिल योर दिस टूनिशिया वाला पार्ट, दीज आर माउंटेन्स। इन माउंटेन का नाम है, दीज आर द
एटलस माउंटेन्स, ब्राउन कलर से लिख देता हूँ, दीज आर बेसिकली और एटलस माउंटेन्स। देन अल्जीरिया के साउथ ईस्ट वाले साइड में, समवेयर ऑन दिस टॉपिक ऑफ कैंसर ओनली, वी हैव द अहगार माउंटेन्स। सी, ये सारे देख के ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, मुझे भी याद नहीं है, आई हैव द एटलस टू रेफर मेरे सामने, तो मैं भी उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें देख लेता हूँ एटलस में से जा जाके। एक ब्रीफ ओवरव्यू पता होना चाहिए क्या चीज़ कहाँ पे है, और फिर बार बार रिवाइज करते करते ये सब याद भी हो जाते हैं। देन इन चैड वी हैव तिबिस्ती माउंटेन्स, यहाँ पे कहीं पे तिबिस्ती माउंटेन्स। देन दारफूर तो हमने देख ही लिया था, दारफूर। देन यहाँ पे ऑब्वियसली अगर ये इथोपिया है, तो दिस होल पार्ट इट इज़ बेस्ड ऑन योर इथोपियन हाईलैंड्स। रिमेंबर मैंने पहले ही बताया था ये पूरा हाईलैंड वाला टोपोग्राफी है, तभी तो इधर से कोई चढ़ के अंदर आ नहीं पा रहा है, सो दे आर अनेबल टू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। अच्छा, यहाँ पे दो नेशंस और बनाने रह गए, एक ये जिबूती रह गया है, ये जो लाइन दिख रही है ना, दिस इज नॉट द लाइन, ये सोमालिया का ही पार्ट है, सी द सोमालियन रिपब्लिक, तो ये यहाँ तक है। देर इज सम इशू, कुछ कुछ गलतियाँ भी हैं इस मैप में, सो पार्डन मी, इस लाइन को मिटा देता हूँ पहले तो। ये लाइन है नहीं, दिस इज सोमालिया। यहाँ पे एक नेशन है विच इज़ नोन एज दिबूती, उसकी स्पेलिंग है DJIBOUTI। इसको डी को प्रोनाउंस नहीं करते, बोलते जिबूती हैं बट लिखते लीजिबूती हैं। सो या, तो दीज वर आर यूटोपियन हाईलैंड्स। सारे फिजिकल फीचर्स को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। टिबेस्टी माउंटेन्स, यूटोपियन हाईलैंड, ये तो पूरे में ही फैला हुआ है लगभग लगभग। देन यू हैव द डार्फूर रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाइजीरिया में यहाँ पे, मतलब ये वाला तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इफ़ यू कैन रिमेंबर, अडामावा हाईलैंड्स, हाईलैंड्स को मैं HL लिख दे रहा हूँ, अडामावा हाईलैंड्स हैं। देन दिस सियरा लियोनी में ना, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे यू हैव अ माउंटेन नोन एज लोमा माउंटेन्स, यहाँ पे यू हैव द लोमा माउंटेन, अडामावा हाईलैंड्स। देन थोड़ा सा नीचे जब आएंगे, दिस प्लेस, this place here is your Katanga Plateau, this place here is your Namib Desert, this place here is Kalahari Desert, लिख भी देता हूँ, नमीब एज इन नमीबिया डेजर्ट है यहाँ पे। देन हेयर यू हैव द कालाहारी डेजर्ट। अभी मैं इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डेजर्ट भी बता ही देता हूँ, सो थोड़ा सा बेटर रिलेट हो जाएगा। देन यहाँ पे वी हैव आवर ड्रेकन्सबर्ग। एक बार मैप पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, इस वाले मैप में ये रहा। हेयर यू हैव द ड्रेकन्सबर्ग, देन कालाहारी डेजर्ट, देन दिस नमीब डेजर्ट, दिस कटंगा प्लेट्यू, हेयर यू हैव इथोपियन हाईलैंड। ये तो मैंने शायद पहले ही मार्क करवा दिया था। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज इट। अच्छा, एक यहाँ पे भी फीचर था, दिस इज योर कटिंगा प्लेट्यू। ओके, सो द वीडियो गॉट क्रैश्ड समहाउ। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस कटिंगा प्लेट्यू। So here we have
द कटिंगा प्लेट्यू। ठीक है, सो आई थिंक दीज आर द फिजिकल फीचर्स, इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स विच यू मस्ट बी नोइंग। कुछ एक दो माइनर लेक्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो समवेयर हेयर यू हैव, यहाँ पे कहीं पे वी हैव द लेक चैड। जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो देख लेते हैं। देन इन घाना, दिस इज घाना। घाना में जहाँ ये ए लिखा है, एग्जैक्ट अभी मैप में आप एक बार देख लेना। हेयर वी हैव द लेक वोल्टा। देन कमिंग डाउन साइड, दिस इज लेक विक्टोरिया, ये मैंने बता दिया है। देन जस्ट लेक विक्टोरिया के नीचे जहाँ ये तंजानिया है, दिस पार्ट, दिस इज लेक तंजानिया। मलावाई के बाजू में दिस वन इज लेक न्यासा और द लेक मलावाई, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड आई थिंक या दैट्स इट फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम्स जो हमें पता होनी चाहिए थी। और भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं रहा है। लेक्स को थोड़ा सा और एलैबोरेट भी चाहें तो कर सकते हैं, पर वो मैं एटलस से दिखा देता हूँ अगर इसमें दिख रहा हो तो। जैसे लेक मलावी, देन लेक तंगानिका, लेक विक्टोरिया, यही सब इम्पोर्टेंट लेक है। यहाँ पे एक लेक अल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, लेक क्यू है। सो जस्ट दीज लेक्स आर इम्पोर्टेंट। तो अभी तो फिलहाल जितने मैप पे बनाए हैं बस उतने ही याद रखें। एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो भी सराउंडिंग वाटर बॉडीज थी वो तो मैंने बता ही दी हैं। आई टोल्ड यू अबाउट अ ब्रीफ अबाउट द अफ्रीका। हाँ, थोड़ा सा मैं आई कैन टेल यू अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एक रफ मैप बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, उस पे मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। सपोज दिस इज योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, इन दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देख रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी था, मैं इस क्लाइमेट को ब्रीफली बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से, इनफैक्ट दिस पार्ट ऑल्सो, तो दिस इज नोन एज द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। फिर उसके नीचे दिस होल रीजन, ये पूरा रीजन, दिस इज योर सहारा डेजर्ट। एंड देन यहाँ पे दिस रीजन, दिस इज नोन एज द साहिल रीजन। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे वी हैव द इक्वेटर है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। यहाँ पे तो नमीब डेजर्ट है, तो यू नो दैट इट इज डेजर्ट। यहाँ पे वी हैव द हाईलैंड, इधर ड्रेकन्सबर्ग है। देन यूथोपियन हाईलैंड है यहाँ पे, वी ऑल नो दैट। अब ये साहिल रीजन क्या था, ये जो एक बेल्ट है बीच में, तो जो एक्सट्रीम डेजर्ट है ना, तो बेसिकली साहिल रीजन इज अ रीजन जो कि सहारा डेजर्ट को, जो बचा कुचा ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब इस पार्ट में थोड़ा सा ग्रीनरी है, इस पार्ट में पूरा डेजर्ट है, तो इनके बीच का एक ट्रांजिशन बेल्ट है। एंड ये जो डेजर्टिफिकेशन एक्सपांड हो रहा है, यहाँ से डेजर्ट्स बढ़ते बढ़ते इधर तक आना चाह रहे हैं। सो दिस साहिल रीजन इज एक्टिंग, बेसिकली ग्रासलैंड्स है वहाँ पे, एंड दिस इज एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन देम। फिर मैंने डेजर्ट्स बताए थे, डेजर्ट्स में तीन चार तरह के डेजर्ट होते हैं। एक ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट होता है, अफ्रीका में क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही हैं, कोल्ड डेजर्ट होता है, और रेन शैडो डेजर्ट होता है। चलो ये टॉपिक फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी क्योंकि सिर्फ मैपिंग मैपिंग देख रहे हैं, तो लेट अस कंस्ट्रेन आवरसेल्फ टू मैपिंग ओनली। डेजर्ट वाला टॉपिक मैं बाद में बता दूंगा। फिर रिवर्स में वी हैव टू रिवर्स, एक नाइल है, एक कॉन्गो है, जो इंपॉर्टेंट थी और मैंने मैप पे दिखा दी थी। नाइल मैंने दिखा दी थी, कॉन्गो समवेयर इधर कहीं पे मिल जाएगी। आई एम सो सॉरी, ये इतना ब्लर है कि मुझे भी दिख नहीं रही है कॉन्गो है कहाँ पे। यहीं कहीं पे होनी चाहिए आई थिंक, कॉन्गो, ये रही कॉन्गो रिवर। फिर इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, सो दिस रिवर इज इम्पॉर्टेंट। सो या अफ्रीका में इतना ही करना है, जस्ट रिवाइज दिस मैप। इसमें जो जो चीज़ें हैं इनको देख लें, कंट्रीज़ को एक दो बार देख लें, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए कौन कहाँ पे है। बाकी फिर ये जो फीचर्स अलग से बताए हैं उनको देख लें, एंड यू विल बी
done with the African part.